यार रजत दलाल का नाम लेते ही ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द और ना निकल जाए। अपने इंडिया के लिए जीते होंगे बहुत मेडल्स, लेकिन आप में ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस कहीं भी नहीं है। मैक्सिमम टाइम सोता हुआ पाया गया है। लोगों को धक्का बल का प्रयोग, फालतू की डिमीनिंग डिसरिस्पेक्टफुल बातें, उसकी जितनी भी जनता, जितनी भी आर्मी, जितने भी फैंस हो, आई डोंट थिंक आप उसको जिता पाओगे। ओपन चैलेंज, अगर आपने रजत दलाल को जिता दिया तो मैं एक्टिंग छोड़ दूंगी। वन साइडेड सपोर्ट है करणवीर मेहरा को, कोना मार मार के उसको कोने से बाहर ले आए। तो मैंने पहली बार ऐसे देखा है कि बिग बॉस के शो को किसी ने एक दूसरा नाम दिया है, द करणवीर मेहरा शो। विविन इज अ विजुअल ट्रीट बट बोरिंग एंड ब्लैंड। हाय, मैं हूँ अर्शिता धवन एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बजूका चैनल। पूरा स्टार्ट टू फिनिश ब्रो। आई लव बिग बॉस एंड आई थिंक इस बार बहुत अमेजिंग कंटेस्टेंट्स भी लेकर आए हैं, तो इट्स फन। मैं बहुत सारे लोगों को जानती भी हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है इन सबको देखने के लिए। आपकी सपोर्ट की बात करूँ तो फुल ऑन सपोर्ट किसका है? मेरा फुल ऑन वन साइडेड सपोर्ट है करणवीर मेहरा को। आई थिंक दिस मैन रॉक्स। देर आए दुरुस्त आए, वक्त लगा तुम्हें यहाँ तक पहुँचने को ब्रो, लेकिन यहाँ से तुम बस और आगे ही जाओगे। एंड ही इज़ टू गुड। आई लाइक हिज कमबैक्स, आई लाइक हिज वन लाइनर्स, आई लाइक whatever he is doing. मतलब पहले आई थिंक ही वॉज पिकिंग हिज फाइट्स, वो सोच समझ के कर रहा था, बिकॉज ही डिडंट वांट टू स्टूप टू दैट लेवल। लेकिन शायद यही चाहिए, तो कोना मार मार के उसको कोने से बाहर ले आए और अब वो करणवीर मेहरा शो बन चुका है। तो मैंने पहली बार ऐसे देखा है कि बिग बॉस के शो को किसी ने एक दूसरा नाम दिया है, द करणवीर मेहरा शो। आई थिंक सल्यूट है तुझे ब्रो। अगर बात करें कम्युनिटी से, क्या एक उसका ऐसा गेम जो आपको पसंद आता है, जो लगता है कि हाँ ये टिक के रहेगा तो लंबा जाएगा? मुझे लगता है करण के बारे में पूछ रहे हो। आई थिंक करण इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर, ही इज़ अ वेरी सेंसिबल गाय। उसके रिलेशनशिप्स भी है, उसकी फाइट्स भी है, और उसकी फाइट्स में वो अपना बोलते हैं ना, ही इज़ नॉट लूजिंग हिज क्लास। कहीं कहीं ऑफकोर्स गलत जाता होगा, नोबडी इज़ परफेक्ट यार, सब थोड़ी बहुत गलतियाँ तो सब करते हैं, बट ही इज़ मेंटेनिंग दैट डिसेंसी, डिग्निटी, स्टाइल, क्लास, सब। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है उसका गेम। विविन इज़ अ विजुअल ट्रीट बट बोरिंग एंड ब्लैंड। मतलब वेरी बोरिंग एंड वेरी ब्लैंड। उसके मुझे लग रहा है कि वो क्यों रुक रहा है, वाई इज ही नॉट ओपनिंग अप, वाई ही इज नॉट सीन ओनली इन सो मेनी मैटर्स, एंड somehow because it's the pattern of the show, you have to have your voice and you have to have your opinion. अगर आपको नहीं देनी तो फिर आपको घर में नहीं आना चाहिए। एंड विविन तो ऐसा कंटेस्टेंट भी नहीं जिसको घुस घुस के देनी पड़ेगी, वो तो नेचुरली वो बोलना चालू करेगा तो पीपल विल स्टार्ट लिसनिंग, पर वो बोल ही नहीं रहा। तो राइट नाउ ही नीड्स टू अप हिज गेम। अगर बात करूँ, अगर देखें तो अविनाश भी बहुत अच्छे टीवी सीरियल्स का काम किया, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उनको काफ़ी अंडरस्टैंड किया जाता है अक्सर। जैसे आई हैव नोन अविनाश, ही इज़ माई हस्बैंड्स फ्रेंड ऑल्सो, हमने चिल भी किया है साथ में। अविनाश जब पहले आया था घर में तो मुझे लग रहा था ही वॉज नॉट बीइंग हिमसेल्फ, ही इज़ ट्राइंग टू बी समवन एल्स। शायद मुझे ऐसा लगा कि वो एक अपना एक डिसाइड करके कैरेक्टर गया होगा कि मैं ऐसा करूँगा वैसे करूँगा, तो इनिशियली बट ही स्टूड आउट। जो भी उसने किया अपने स्टाइल में किया। आई लाइक हिज गेम ऑल्सो। एंड अभी जो उसका रिसेंट फ्लेवर आ रहा है अविनाश का, आई थिंक दैट इज़ द रियल अविनाश। ही इज़ वेरी फनी, ही इज़ ह्यूमरस, ही मेक्स पीपल लाफ, ही हैज़ हिज ओपिनियंस, ही प्लेज फेयर। यहाँ पे क्या हो गया ना, बिकॉज वो इतना विलन 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 बन गया ना, तो यहाँ बोल बोल के लग रहा था दैट ही इज़ बीइंग फेयर। गाइस मैं फेयर हुआ, गाइस मैं फेयर कर रहा हूँ। सो दैट लुक्ड लाइक एन एफर्ट, बट अदरवाइज ही इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, बट जीतेगा नहीं। अगर बात करूँ जाट बुद्धि की, रजत दलाल की, क्या कहना चाहिए? यार रजत दलाल का नाम लेते ही ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द और ना निकल जाए। बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग इज, आप मुझे एक सवाल पूछ रहे हो जिसके ऊपर मैं जवाब दे रही हूँ। मैं वेली तो बैठी नहीं हूँ कि मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ, सेगमेंट बना रही हूँ टू गेन फॉलोअर्स एंड अटेंशन। आई यूज्ड टू रियली थिंक दैट रजत दलाल वाज अ वेरी नाइस गाय। मेरे इनिशियल स्टोरीज में मैंने डाला भी है कि आई लाइक रजत, दिल का साफ लगता था मुझे, जट बुद्धि है पर प्यारा इंसान लगता था। लेकिन जो उसने अपने लेयर्स खोले, जैसे उत्तरा मेरे कैरेक्टर में अपने लेयर्स खुल रहे हैं ना, वैसे रजत के भी लेयर्स खुल रहे हैं। एंड आई डोंट लाइक द वे इट्स प्लेइंग आउट। आपने इंडिया के लिए जीते होंगे बहुत मेडल्स, लेकिन आप में ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस कहीं भी नहीं है। आई थिंक स्पोर्ट्स आपको ना एक बहुत कुछ सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, चीज़ें सिखाती है। वो मैक्सिमम टाइम सोता हुआ पाया गया है। लोगों को धक्का बल का प्रयोग, फालतू की डिमीनिंग डिसरिस्पेक्टफुल बातें, आई डोंट लाइक हिम नाउ। एंड इसकी जितनी भी जनता, जितनी भी आर्मी, जितने भी फैंस हो, आई डोंट थिंक आप उसको जिता पाओगे। ओपन चैलेंज, अगर आपने रजत दलाल को जिता दिया तो मैं एक्टिंग छोड़ दूंगी। मतलब कह रहे कि आप एक ओपन चैलेंजर की आप एक्टिंग छोड़ देंगे? हाँ, मैं प्रोड्यूसर बन जाऊंगी। टॉप 3 में किसे देख रही है? टॉप 3 में मैं देख रही हूँ करण, विवियन एंड चुम। एक्चुअली आई वांट टू सी चुम बिकॉज आई लाइक चुम, सो आई विल मैनिफेस्ट की चुम माय टॉप 3 में।
बहुत प्यारी कंटेस्टेंट है, बहुत प्यारी। आप अपने फैंस ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहिए जो आपके इस किरदार को प्यार देने वाला है? मेरी ऑडियंस ना अगर इतनी सी भी होगी ना तो इतनी ऑडियंस मेरे से लॉयल है, मुझे बहुत प्यार करती है। तो थैंक यू, आपका ये प्यार प्लीज़ इसको बरकरार रखना। और हमेशा आपने मेरा शो देखा है, मुझे अप्रिशिएट किया है, इस शो को भी देखना। प्रेम लीला दंगल टीवी पर मंडे टू सैटरडे 9:30 PM देखना ना भूलिएगा, बिकॉज यू विल सी मी एज उत्तरा एंड दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। क्या बात है।